नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम बात कर रहे थे केतु का विभिन्न भावों में क्या क्या परिणाम होगा अगर आपके लगन चार्ट में केतु विभिन्न भावों में स्थित हो। तो इस वीडियो में जानेंगे चौथे भाव के बारे में। अगर आपके लगन चार्ट में चौथे भाव में केतु स्थित हैं तो इसका आपके लिए क्या परिणाम हो सकता है। तो केतु अगर आपके चौथे भाव में बैठे हैं तो यहाँ पर केतु क्या क्या समस्याएं आप लोगों को दे सकते हैं, और जहाँ केतु बैठे हैं उसके जस्ट ऑपोजिट यानी आपके दसम भाव में राहु बैठे हुए आपको मिलेंगे। तो ऐसे में आपके ओवरऑल लाइफ पर इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, क्या आपके करियर पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है, ये सभी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, केतु जब भी चौथे घर में आते हैं तो केतु वैसे डिटैचमेंट के कारक माने जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जातक के पास अपना खुद का घर नहीं होगा, उसके पास सुख सुविधाएं और अन्य चीज़ें जो हैं घर से संबंधित, जो विलासिता से संबंधित चीज़ें वो नहीं होंगी। उसके पास सब कुछ होता है, लेकिन वो इन चीज़ों से कहीं ना कहीं असंतुष्टि महसूस करता है। वो सुखों को देखना नहीं चाहता, यानी उसकी सुखों की जो अनुभूति है वो हो सकता है अलग प्रकार की हो। और केतु जहाँ भी बैठा है, चौथे घर में अगर केतु बैठा है तो इसका मतलब ये है कि आपने पास्ट लाइफ में इस भाव का जो रिजल्ट है, इस भाव का जो भी आपको मिलना था कुछ, वो मिल चुका है। आपका ऑब्सेशन इस भाव से नहीं जुड़ा हुआ है, आपका ऑब्सेशन अब इसके विपरीत भाव जो कि दसम भाव है वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आपको इस भाव की चीज़ों में पहले से ही जो प्राप्त होना है वो हो चुका है। अब आपको प्राप्त करना है, आपको खुद मेहनत करनी है, और अब आपको दसम भाव से संबंधित चीज़ों के लिए आपको मेहनत करनी है। तो केतु जब भी चौथे घर में आते हैं, जातक के पास एक अच्छा घर हो सकता है। हालांकि अब उसको घर में कितना संतुष्टि मिलेगी, कितना उसको भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा, ये आपका केतु आपको देखना पड़ेगा कैसे स्थिति में है, केतु के साथ और कौन कौन से ग्रह युति कर रहे हैं, और केतु यहाँ पर कौन सी राशि में बैठा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। और आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपको केतु की महादशा या अंतरदशा कब आ रही है और कब नहीं है। तो केतु चौथे घर में जब भी होते हैं तो आपकी माताजी का व्यवहार कुछ अलग ही प्रकार का हो सकता है, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो सकती हैं। आपके घर में अक्सर परिवार के किसी काम को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, या घर में कोई चीज़ को लेकर लड़ाई झगड़ा होना, या आपसी जो संबंध है परिवार के सदस्यों के बीच वो अच्छे ना हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। इसी तरह से केतु अगर चौथे घर में है तो जातक को अपने जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं, या जो पुरानी चीज़ें हैं, जो रीति रिवाज हैं, उनके प्रति कोई लगाव नहीं रहेगा, उनके प्रति वो उतना सीरियस नहीं होता है जब भी केतु चौथे घर में होते हैं। इसी प्रकार से आपका जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाता, फैमिली में जो भी लोग हैं। इसी तरह से अगर आपके कोई भी पुरानी चीज़ें हैं घर में, लोहे की चीज़ें हैं, चाहे कैसी भी चीज़ें हैं, उनसे उनको आप अलग करना चाहते हैं, और आप उनकी जगह अभी जो वर्तमान में जो चीज़ें मिल रही हैं, हो सकता है कुछ पुरानी चीज़ें आपके घर में ज़रूर हों बट आप उनको वैल्यू नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं आप घर में कुछ ऐसी चीज़ें लाना चाहेंगे, पुराना सामान हटाकर हमेशा आप नया सामान लाना चाहेंगे घर में। तो इस तरह से आप चौथे घर से अंत में जाकर कहीं ना कहीं डिटैचमेंट महसूस करने लगते हैं, आप असंतुष्टि महसूस करने लगते हैं। आपके घर में सब कुछ हो सकता है, एक अच्छा घर हो सकता है आपका, लेकिन इन सुखों की जो चाह है, इन चीज़ों को प्राप्त करने की जो चाह है, वो आपके मन में ख़त्म हो जाएगी, और ये ख़त्म करने का काम केतु ही करते हैं। इसी तरह से फैमिली मेंबर्स के बीच में आपसी अनबन होना, या उनके बीच में संबंध ठीक नहीं रहना, अक्सर कोई विवाद होते रहना, ये समस्या हो सकती है। चौथे घर में केतु हो तो आपके और आपकी माताजी के रिलेशन ठीक नहीं होंगे, कारण कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से चौथे घर का केतु है तो आपकी माताजी के स्वास्थ्य पर भी इसका असर अवश्य पड़ेगा। तो उनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी, कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कत हो सकती है जिसको पहचानना बहुत ही मुश्किल हो। तो चौथे घर में अगर केतु है, आपके विदेश में बसने या अपने जो आपका जहाँ पे जन्म हुआ है, अपने गृह जो जिला है या जो आपका राज्य है, उसको छोड़कर किसी दूसरे राज्य में, दूसरे ज़िले में या दूसरे गांव में, शहर में बसने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ऐसा जातक जिसका चौथे घर में केतु होता है, उसके शुरू से ही ऐसे विचार होते हैं कि वो अपने जो जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, जो उसका पैतृक घर है,
उससे उसका कोई विशेष लगाव नहीं रहता। वहाँ से उसके संबंध भी कुछ ऐसे ही होते हैं कि वो बार बार छोड़ने के लिए बाध्य होता है। तो ऐसा जातक डिटेच क्यों हो जाता है? वो डिटेच इसलिए हो जाता है कि उसको कुछ मिल नहीं पाता, उसको संतुष्टि नहीं मिल पाती, परिवार के साथ अक्सर उसकी बनती नहीं है, माताजी के साथ भी उसके इतने अच्छे संबंध नहीं रहते, और जो घर का सुख है वो कहीं ना कहीं उससे असंतुष्टि महसूस करता है अपने मन में। तो एक समय बाद वो सहन करता करता लास्ट में एकदम से अपने आप को डिटेच महसूस करने लगता है, और वो सोचता है कि अगर मैं घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह रहूं तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे जातकों को जिनका चौथे घर में केतु है, बाद में अगर ये कहीं दूसरी जगह भी बसते हैं तो ऐसे में इनको जो सुख सुविधाएं हैं, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, उनको प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उनको प्रॉपर्टी वगैरह के गेन के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। इसी तरीके से चौथे घर में केतु है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भौतिक सुख सुविधाएं, घर वगैरह, गाड़ी वगैरह सब कुछ मिलेगा, नहीं, लेकिन आपके मन की जो इच्छा है वही नहीं रहेगी, तो आप इन सब के लिए सोचेंगे नहीं, और अगर सोच भी लेंगे तो काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी कठिनाई के बाद आपको ये सब मिलेगा। तो आपको इसके लिए चंद्रमा की स्थिति और शुक्र की स्थिति अवश्य देखनी पड़ेगी, और आपको मंगल को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो सुख है, जो जमीन का सुख है, मेनली वो मंगल से ही जुड़ा हुआ है। इसी तरह से शुक्र आपके सुखों से संबंधित है, भौतिक सुखों का संबंध शुक्र से है। तो शुक्र अगर आपकी कुंडली में काफ़ी अच्छी स्थिति में हुआ तो कुछ हद तक फिर भी आपको अच्छा सुख मिल सकता है, लेकिन आप जहाँ पर आप जन्मे हैं, जिस परिवार में, जिस ज़िले में, जिस गांव में या शहर में, वहाँ से आप अपने सुखों को ठीक प्रकार से प्राप्त करने में असमर्थ होंगे। तो चौथे घर में केतु है, ऐसा जातक जहाँ भी काम करेगा वहाँ पर उसका फॉरेन से कोई ना कोई कनेक्शन आएगा। उसके विदेश यात्रा होने की संभावनाएं, उसकी लंबी दूरी की यात्राएं होने की संभावनाएं, या उसके घर छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इस प्रकार का जातक जिस भी कंपनी में काम करेगा उस कंपनी का फॉरेन से संबंध हो सकता है। ऐसे जातक की अक्सर फॉरेन यात्रा होती रहेगी, विदेश यात्रा होती रहेगी, और उसका अपने काम की वजह से, मेनली उसका जो जॉब है उसकी वजह से ही उसको काफ़ी ज़्यादा ऐसी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इसी तरह से ऐसे जातक अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो ऑब्सेशन है वो दसम भाव से जुड़ा रहता है। ऐसे में कैरियर में ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर देखे गए हैं। हालांकि इनको परिवार से दूर जाकर, अपने शहर या अपने घर से दूर जाकर ही सफलता मिल सकती है, लेकिन फिर भी अपने कैरियर में ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और ये जितना ज़्यादा कैरियर के लिए मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा इनको सक्सेस मिलेगी। तो चौथे घर का केतु मेनली आपको कहीं ना कहीं वो डिटेच करता जाता है समय के साथ साथ। समय के साथ साथ आपके जो अनुभव हैं अपने घर परिवार के सदस्यों, घर परिवार के साथ, अपने होम टाउन के साथ साथ, वो कहीं ना कहीं खराब होते जाते हैं। आप उनको मेंटेन नहीं कर पाते, आप उनमें संतुष्टि महसूस नहीं कर पाते मन में। तो क्योंकि केतु यहाँ पर एकदम ब्लाइंड प्लैनेट है, ऐसे में आपको वो तरीका नहीं पता कि आप किस तरह से परिस्थितियों से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में आप कहीं ना कहीं दूर जाकर ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ज़्यादा भौतिक सुखों का आनंद ले सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे जातकों को ज़्यादातर विदेश यात्रा ही करते देखा गया। ये जातक विदेश में भी बस सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि ये स्वदेश में ही कहीं दूसरी जगह रहकर खुश रहें, लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए फॉरेन सेटलमेंट के योग आपकी कुंडली में देखने पड़ेंगे। हाँ, ये तो तय है, अगर आपका केतु 4th हाउस में है तो जॉब के सिलसिले में आपको विदेश जाना पड़ सकता है, लेकिन सेटलमेंट आपको अलग से देखना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर केतु का हम देखें तो चौथे भाव में इनका रिजल्ट ज़्यादातर मामलों में नेगेटिव ही देखा गया है। फिर भी अगर आपका केतु बहुत अच्छी स्थिति में है तो आपको, आप जहाँ भी रहेंगे अपने घर परिवार को छोड़कर, वहाँ पर आपको सक्सेसफुल जरूर बना सकता है सुख सुविधाओं के मामले में। लेकिन केतु एक ऐसा ग्रह है जो बिल्कुल इन चीज़ों को, भौतिक सुखों को वो फॉलो करता नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर भी आपके मन में जो कमी है वो जरूर एक बनी रहेगी। तो कुछ इस प्रकार के रिजल्ट देते हैं केतु जब भी वो चौथे घर में स्थित होते हैं। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।